हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन आपका फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा, वह सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्या क्या फॉर्मूला रहता है पॉलिनोमियल बहुपद में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप पिछला वाला भी वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें से आपको चैप्टर 1 या चैप्टर 8 और चैप्टर 8 9.1 जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे आपके बेसिक फार्मूला भी बताए गए हैं, वह जाकर आप वीडियो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट पर सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज जो आपका चैप्टर है, आपका दो आपका चैप्टर है, दो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस बहुपद से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपका क्या है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है नोमियल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए इससे क्या करते हैं, ब्रेक का इसे समझते हैं कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है। जैसे इस पॉली का मतलब समझा जाए, इस पॉली का मतलब, तो पॉली का मतलब होता है कई, कई कई होता है। आज जो नोमिया आपको दिख रहा हो, इसका मतलब होता है पद। क्या होता है, इसका मतलब होता है पद होता है। और इसी को दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है जी, कई पद बन जा रहा है। मतलब कई पद की संख्या को क्या कहते हैं, जो कई पदों की संख्या से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का बहुपद कहलाता है। आप सिंपली यहाँ पे से आप समझ सकते हैं, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, मतलब बहुत सारे पद मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फाइनली इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, चर अचर घात के बारे में जानकारी लेनी होगी कि चर क्या होता है। जैसे अगर हम एक शब्द में देखें कि चर, तो चर आप एक्स वाई जेड यानी etc कुछ भी आप ले सकते हैं। एक्स ले सकते हैं, वाई जेड आप पी क्यू आर जो etc आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चर क्या हो जाएगा, चर आपका एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसी तरह आपका etc आपका कुछ हो सकता है। अब देखिए इस चर के बाद क्या होता है, अचर एक आता है, अचर होता है, अचर होता है। जो अचर होता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 नंबर वाले संख्या etc एनी etc आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए ये अचर क्या होता है, ये अचर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, कभी 3 के बदले दूसरा नंबर नहीं लिखा सकता है। उसी तरह आपका 2 है तो 2 आपका रहेगा। अब जैसे अब बात करते हैं घात के बारे में, बात करते हैं क्या जी, घात के बारे में बात करते हैं। घात के बारे में, घात क्या होता है, मतलब डिग्री। ये जो घात होता है डिग्री। जैसे यहाँ पर अगर x के पावर अगर 2 है, x के पावर अगर 2 है, तो ये जो आपको x के ऊपर जो आपको अंक दिख रहा होगा, जो x के ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा होगा, यही नंबर क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इसको डिग्री भी कहते हैं। अब देखिए ये जो घात क्या होता है, तो अगर नंबर के ऊपर, जैसे मान लीजिए x के पावर 2 है, y के पावर अगर 3 है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर की ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इस प्रकार से क्या होगा, चर अचर और घात आप बेसिक समझ चुके। इसको क्वेश्चन में भी आपको अप्लाई कर समझेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बात करते हैं, इसके टाइप की अगर बात करते हैं, अगर पॉलिनोमियल के अगर टाइप की बात करते हैं, यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये जो आपको बहुपद के टाइप होते हैं, बहुपद के प्राय आपको 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पॉल का क्या होता है,
एक घात वाला होता है, दूसरा क्या होता है द्विघात वाला होता है, तीसरा क्या होता है त्रिघात होता है। मतलब जिसमें एक घात की अगर जानकारी दी है, जिसमें एक घात की अगर बात की जाए तो क्या होगा, एक घात होगा, उसको क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं। अगर जिसमें अगर हम दो घात की अगर बात करते हैं, जिसमें दो घात आपको देखने को मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे द्विघात करके, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। रैखिक को क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। और आपका जो और तीन घात देखने को मिले तो त्रिघात कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में तो तीन तरह के टाइप होते हैं। पॉल का क्या होता है, एक होता है रैखिक होता है, रैखिक होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है द्विघात होता है, द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है। तीसरा क्या होता है आपका त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। देखिए ये जो आपको टाइप हो गया रैखिक द्विघात त्रिघात। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे रैखिक क्या होता है, यहाँ पर इसके आप फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसके जैसे मान लीजिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं जिसमें जिसमें एक घात हो, एक घात हो, शॉर्ट फॉर्म में एक घात हो, उसे क्या कहेंगे रैखिक कहेंगे, लीनियर कहेंगे, क्या कहेंगे रैखिक कहेंगे, रैखिक कहलाता है, रैखिक कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो 2x 3x -5 ये सारे के सारे क्या है तो आपका रैखिक होंगे। अब देखिए अगर हम द्विघात की अगर जानकारी देते हैं द्विघात के, तो आप इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जिसमें जिसमें दो घात हो, उसे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहलाता है या कहते हैं, कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो 2x² x²। अगर इसके बेसिक एग्जाम्पल या इसके अगर इसके आप कहा जाए कि जनरल फॉर्म में, जैसे जनरल फॉर्म में क्या होता है आपका कि ax² प्लस में bx प्लस आपका c बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है एक ax² प्लस bx प्लस c होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसे आप सोल्व करके आपको सब बताएंगे। जैसे अब त्रिघात का बात करते हैं, जिसमें तीन घात हो, जिसमें लिख सकते हैं जिसमें तीन घात हो तो क्या कहलाता है, वो क्यूबिक कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं क्यूबिक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिघात कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए इस त्रिघात बहुपद में क्या होता है तीन घात होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए बेसिक इसका फॉर्म तो x³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0 आपका क्या होता है त्रिघात इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है बेसिक इक्वेशन होता है त्रिघात का। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तीनों का डिफिनेशन आप यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। इसमें घात एक हो, रैखिक दो हो, द्विघात तीन हो, त्रिघात। इस प्रकार से क्या होगा आपका, इस प्रकार से इसका फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आगे स्टेप बढ़ते हैं, अगर बात आता है गुणांक का, कि अगर क्वेश्चन गुणांक के बारे में पूछेगा तो गुणांक क्या होता है, जैसे वो कोई अगर नंबर हो गया, जैसे कोई इक्वेशन हो गया, जैसे
अगर गुणनांक के बारे में बात करते हैं, गुणनांक के बारे में, तो यहाँ पर अगर 5x² है, क्या है 5x² है, तो x स्क्वायर के बगल में जो आपको नंबर दिख रहा होगा, जो आपको नंबर दिख रहा होगा, यही नंबर क्या कहलाता है, गुणनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनांक कहलाता है। अगर इसी नंबर के पास अगर आपको यहाँ पर अगर 5y दिख जाए, तो ये 5 जो आपको दिख रहा होगा, यही क्या होगा, y का क्या होगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणनांक कहलाएगा। y का क्या कहलाएगा, गुणनांक कहलाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, आप गुणनांक क्या होता है निकाल सकते हैं। गुणनांक बेसिक होता है, जो आपको यहाँ पर नंबर, जो आपको चर दिख रहा होगा, इस चर के पहले जो आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर ही फाइनली क्या होता है, गुणनांक कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप गुणनांक की प्रकार जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका शून्य की संख्या कितनी होती है, तो क्वाड्रेटिक आपका रैखिक आपका बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगा, शून्यों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। द्विघात में क्या होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगा। त्रिघात में क्या होगा, 3 होगा। शून्यकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अगर हम कोई इक्वेशन अगर हम ले ले, जैसे अगर हम एग्जांपल यहीं पर हम ले लेते हैं, जैसे 2x² या x² प्लस में 5x प्लस 10 बराबर 0। अगर हम 0 के बराबर कर दे रहे हैं, यह क्या है, आपका द्विघात बहुपद दिख रहा होगा। क्या जी, द्विघात दिख रहा होगा। क्यों, यहाँ पर घात के फॉर्म में क्या है, घात क्या है, जो 2 है। क्या है, 2 है। x के पावर क्या है, 2 है। घात कितना है, 2 है। यह आपका द्विघात दिख रहा होगा। अगर इसके द्विघात बहुपद में इसे कहा जाए कि शून्यकों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो शून्यकों की संख्या को फाइंड आउट करने से क्या होगा, 2 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो अगर इसे क्या आपको हम बताए होंगे कि यह जो आपको इस x² का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, लास्ट वाले जो आपको सी देखा, बेसिक फार्मूला क्या होगा, a² प्लस bx प्लस सी, जो आपको नंबर दिखा होगा, इससे क्या फर्स्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कराएंगे, और उसका फैक्टर ऐसे करेंगे, या तो उसको जोड़े या तो घटाएं, तो क्या चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब x का कोएफिशिएंट आपका 5 है, वो 5 आना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट जो नंबर है, इस नंबर से अगर लास्ट वाले पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, गुना कराते हैं, तो क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पर एक आपका कोएफिशिएंट है, एक स्क्वायर का एक आपका कोएफिशिएंट है, मतलब गुणा क्या है, 1 है। अब देखिए इस 1 से 10 में गुना कराएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए इस 10 को क्या करते हैं, अगर इसका प्राइम फैक्टर से फैक्टर अगर निकालें तो क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 5 10 होगा, या 5 गुने 10 होगा। यही तो 2 का पोजीशन हो सकता है, या 2 गुने 5 हो सकता है, या 5 गुने 2 हो सकता है। 2 ही पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट कर दीजिए इसको। अब देखिए आपका 2 ही पोजीशन हो सकता है। अब देखिए अगर आप इसमें से 2 में से अगर 5 को घटा दिया, 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 3 आपका फाइनली आएगा। क्या आएगा, 3 आपका फाइनली आएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर जो b आपका क्या है, b आपका कोएफिशिएंट यहाँ पर जो आपको b है, x² जो आपका x², ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट है। उसी प्रकार से x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 आना चाहिए। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, x² प्लस 3x लाना है, तो अगर हम 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अगर 5 को अगर 2 में से गुना करा देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 क्या है, जो c का मान है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x प्लस में 10 आपका बराबर 0 आपका फाइनल हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला जो आपको इक्वेशन दिख रहा होगा वही फाइनली आपका आ जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ते हैं। अगर इस दोनों में आप देखिएगा, इस दोनों में आपको x दिख रहा होगा, क्या जी, दोनों में x दिख रहा होगा, तो x को क्या करते हैं, इसे कॉमन कर लेते हैं। मतलब x को क्या कर दोनों में से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको x बच जाएगा, आप प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब देखिए इसके आगे स्टेप शुरू करते हैं। फिर क्या होगा, इस दोनों में से -2 यहाँ पर 10 है, इस दोनों में आपको दोनों में देखने को मिल रहा होगा। क्या जी, दोनों में देखने को मिल रहा होगा। तो इसे क्या करते हैं, अगर 2 इसमें कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। क्या बच जाएगा जी, x बच जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, क्या करते हैं इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर करिएगा तो x प्लस 5 एक दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5, फिर क्या बच जाएगा x माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0। और दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो एक आ जाएगा x बराबर माइनस 5 और एक क्या जाएगा x बराबर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका क्या जाएगा इक्वेशन 2 आपका इक्वेशन फाइनली आ जाएगा। इस प्रकार से बहुपद को जो द्विघात बहुपद सोल्व कर सकते हैं। इसे आप लिखिए, फिर अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अगर द्विघात मालूम चल गया, त्रिघात को आप इक्वेशन को निकालिएगा तो क्या होगा 3 को घात आएगा, कितना आएगा 3 को घात आएगा। तो फाइनली आप देखिए अगर यहाँ पर द्विघात आपका इक्वेशन इसका बेस आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ये आपका क्या होगा बेसिक इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में। अगर त्रिघात का देखिएगा तो क्या होगा x के पावर 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0 आपका क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद का क्या होगा बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से इस इक्वेशन में आपको ये जो आपको बहुपद होगा, बहुपद में आपको जोड़ घटाव गुना भाग, ये आपको 4 टाइप है, इस 4 टाइप को क्या होगा पढ़ना होगा। इसमें इसको क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उससे अकॉर्डिंग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। जैसे पोनियम में क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, सिंपली आपको क्या पढ़ना होगा भाग पढ़ना होगा, भाग पढ़ना होगा। 2 नंबर में क्या पढ़ना होगा गुना पढ़ना होगा कि इस बहुपद का गुणा किस तरह किया जाता है। 3 नंबर के में पढ़ना होगा जोड़ पढ़ना होगा, जोड़। 4 नंबर में आपको क्या पढ़ना होगा घटाव पढ़ना होगा। यह आपको जो बहुपद हो गया इक्वेशन हो गया, इक्वेशन को जोड़ा घटाव गुना और भाग कैसे किया जाता है सारे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर x प्लस x है या x गुने x है, ये जो या x में अगर भाग देना है 2x देना है, इस प्रकार से क्या होगा आपका जोड़ हो जाएगा घटाव हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार से सोल्व करने होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में देखा जाए जो आपको क्वेश्चन में आपको जैसे कहा अल्फा बीटा गामा, या आपको जो ये क्या होता है ग्रीक शब्द होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है ग्रीक शब्द होता है। तो जो ग्रीक शब्द है जैसे अगर द्विघात समीकरण रहा, क्या जी अगर द्विघात समीकरण रहा, ये जो द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण क्या होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। क्या जी a नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस नॉट इक्वल 0 के बराबर में मतलब इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा, जैसे क्या होता है द्विघात बहुपद में तो अल्फा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा देखने को मिलेगा। क्या जी द्विघात बहुपद होगा तो क्या होगा अल्फा और बीटा आपको देखने को मिलेगा। अगर त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा गामा आपको तीनों देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें अगर अल्फा बीटा और गामा में अगर इसमें कहा जाए कि शून्यकों का योग यहाँ पर जो होगा, अगर द्विघात बहुपद में चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में कि अगर शून्यकों का जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए होगा अल्फा प्लस बीटा। अगर इसी में आपको पूछा जाए कि शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, अगर इसमें कहा जाए कि शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए होगा। क्या होगा जी
सी बाई ए होगा, सी बाई ए होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इस क्या रहता, अगर द्विघात संख्या रहता, द्विघात बहुपद रहता तो क्या कर सकते हैं अल्फा और बीटा। इस अगर आपको त्रिघात रहता, अगर त्रिघात बहुपद रहता, त्रिघात बहुपद में क्या होता है ए नॉट इक्वल भी जीरो के बराबर होता है। मतलब जो आपका ए है तो ए क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें कहा जाए कि अगर शून्यकों का योग पूछा जाए, चूंकि त्रिघात बहुपद के लिए क्या जी, त्रिघात बहुपद ये आपका क्या है द्विघात के लिए, द्विघात के लिए ये आपका क्या है त्रिघात के लिए, त्रिघात के लिए द्विघात त्रिघात बहुपद पूछा जाए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा एंड गामा, आपको तीनों को तीनों देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए। अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका गुणकों पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी सी बाई ए होगा, क्या जी सी बाई ए होगा। अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद में अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा डी बाई माइनस टी बाई ए होगा, क्या होगा माइनस टी बाई ए होगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है आपका बेसिक आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है द्विघात इक्वेशन का और त्रिघात इक्वेशन का। इस प्रकार से क्या होगा बेसिक आपका इक्वेशन हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या होता है जो आपका पॉलिनॉमियल में क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर्मूला में अप्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू बीटा, इस सब के सारे फॉर्मूला को क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अगर क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है हमको मोटिवेट मिलता है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट पर रहे हैं चलो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो आपको कंटिन्यू आपको देखने को मिलते होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार और भी वीडियो लेते आएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।